हेलो एवरीवन, बायजूम लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लास +2 का। और ये जो टॉपिक है ये डिवोटेड है द टॉपिक ऑन द पार्थिनोकार्पी। इसके अंदर हम और भी करने वाले हैं 2-3 टॉपिक पार्थिनोकार्पी के साथ। वी आर डूइंग द एपोमिक्सिस एंड वी ऑल्सो डूइंग द पोली एम्ब्रियोनी ऑल्सो। ओके, तो इसमें हम रियल में वो फैक्ट देखेंगे कि वाई देयर इज पोली एम्ब्रियोनी, वाई देयर इज पार्थिनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस इज सो मच इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये पता ही है ऑलरेडी कि पार्थिनोकार्पी क्या होता है। इट इज द सिंपल प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड दैट डजंट हैव द सीड्स इन देयर स्ट्रक्चर। इसका मतलब यहाँ पे फ्रूट तो बन रहा है, उसमें फर्टिलाइजेशन भी होता है, लेकिन इसमें सीड्स नहीं बनते। अगर सीड नहीं बन रहे होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं दैट इज अ पार्थिनोकार्पी। तो इसमें हम दोनों स्टेप्स पढ़ेंगे कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी होगा, लेकिन देयर इज स्टिमुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर ग्रोथ ऑफ द फ्रूट। क्लियर? तो जो पार्थिनोकार्पी है, पार्थिनोकार्पी सिंपल क्या है? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट। सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ही अराइज हुआ होगा कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द सीडलेस फ्रूट, कि नेचर के अंदर सीडलेस फ्रूट बनाए ही क्यों जाते हैं, बहुत सारे सीड्स नेचर के अंदर सीडलेस क्यों बनते हैं। तो देखिए, जनरली जो फ्रूट्स होते हैं उनका ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग पीरियड जब हम उनको प्रोसेस करते हैं, जैसे कि उनसे हम मैशअप बनाते हैं, उनसे हम एनी टाइप ऑफ द फर्मेंटेड इंडस्ट्री में उनको यूज करते हैं, उनसे जूस वगैरह बनाया जाता है, तो उस टाइम में जो सीड होते हैं वो क्रशिंग में क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और जो प्रोसेस होता है बनाने में उसमें हर्डल क्रिएट करते हैं दीज सीड्स फर्स्ट टाइम। और दूसरा जो होता है, खाने में भी जो सीड होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए साइंटिस्ट ने ये सोचा क्यों ना हम ऐसे फ्रूट्स बनाए जिनके अंदर सीड हो ही ना। तो वो सीड्स, वो जो फ्रूट होंगे वो प्रोसेसिंग में इजी रहते हैं एंड दे आर इजीली प्रोसेस्ड एंड द प्रोडक्ट आर मोर मच एफिशिएंट एंड टेस्टी एज कंपेयर टू द सीडेड फ्रूट। क्योंकि जो सीड होते हैं, सीड के अंदर कोई टेस्ट नहीं होता, दे हैव द डिफरेंट टेस्ट एज कंपेयर टू दैट ऑफ द fruit. So this the need of the production of the seedless fruit. लेकिन नेचर में कुछ अपने आप भी ऐसे फ्रूट प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर सीड नहीं होते, तो उनको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रूट होते हैं जिनको हमने इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी के थ्रू विदाउट सीड प्रोड्यूस किया है, जैसे कि एग्जांपल नोवेल ऑरेंज का इसमें है। नोवेल ऑरेंज इज द प्रोडक्ट ऑफ द हरियाणा HAU यूनिवर्सिटी ने नोवेल ऑरेंज को बनाया था एंड दीज आर इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पिक ऑरेंज। ओके, तो पहले हम पढ़ते हैं कि पार्थिनोकार्पी कितने टाइप की होती है। फर्स्ट इज द वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी और दूसरी है स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी। ये नेचर के अंदर नेचुरल पार्थिनोकार्पी के दो पार्ट है, वेजिटेटिव एंड स्टिमुलेटिव। हम यहाँ लिख भी देते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ नेचुरल पार्थिनोकार्पी। तो नेचुरल पार्थिनोकार्पी में फर्स्ट क्या है, वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी। वेजिटेटिव का मतलब विदाउट स्टिमुलेशन ऑफ पॉलिनेशन। यहाँ पर तो पॉलिनेशन का स्टिमुलस चाहिए ही नहीं। इसका मतलब यहाँ सिर्फ, जैसे कि इसमें एग्जांपल पीयर का आता है, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, रेंडमली पॉलिनेशन होता है, लेकिन देयर इज नो एनी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, देयर इज नो एनी स्टिमुलस ऑफ द पॉलिनेशन या पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो होगा क्या कि जैसे ही पोलन ट्यूब सारे स्ट्रक्चर बनती हैं और जैसे ही इसका नेक्स्ट स्टेज पीरियड आता है, फ्लावर के अंदर इसका ग्रोइंग पीरियड आता है, तो ओवेरी जो है, ओवेरी के अंदर कोई भी टाइप की सेल मींस कोई भी डिप्लॉयड सेल जो है वो अपने आप ग्रो करना स्टार्ट कर देती है एंड इट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट। ओके, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट कोई भी डिप्लॉयड सेल, जैसे कि हो सकता है न्यूसेलस सेल्स हो, जैसे कि हो सकता है इंटेगुमेंटल सेल्स हो, तो कोई भी जो सेल है वो फ्यूचर के अंदर क्या ग्रो कर देगी, फ्रूट को बना देती है एंड दैट मे बी कंटेन मैनी टाइप ऑफ द ओव्यूलर स्ट्रक्चर। तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जैसे कि एग्जांपल पीयर का है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी। स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी में पोलिनेशन होगा, पोलिनेशन का स्टिमुलस होगा, पोलन ट्यूब इज गोइंग टू बी स्टार्ट फॉर्मिंग। पोलन ट्यूब वहां पे बनना स्टार्ट होती है, लेकिन उससे पहले ही जो फ्रूट है नीचे से वो बन चुका होता है फ्रॉम ओवरी। मींस देयर इज जस्ट स्टिमुलेशन ऑफ द पोलिनेशन इज रिक्वायर्ड, बट देयर इज नो एनी फर्टिलाइजेशन and there is no any post fertilization changes, direct there is conversion of the ovary into the
fruit. Okay, तो stimulus उसमें required होता है. Example grapes का है, and this example is already under consider in the NEET. Okay, और उसके बाद में हम पढ़ते हैं इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी. इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी मींस जिसमें नेचर के अंदर अपने आप पार्थेनोकार्पी नहीं होती, लेकिन हम साइंटिस्ट जो है वो अपने एफर्ट से क्या करते हैं, उस फ्रूट के अंदर पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करते हैं, उसके अंदर से सीड को गायब कर देते हैं. तो जो इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी है, इट इज डन बाय द इंडक्शन या बाय अप्लाइंग द हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स इसमें यूज करते हैं, जैसे कि ऑक्सिन एंड जिबरलिन. ऑक्सिन और जिबरलिन के इंडक्शन से ही जो फ्रूट है वो फ्रूट क्या होते हैं, सीडलेस प्रोड्यूस होते हैं. कैसे होते हैं, क्योंकि यू नो इथाइलिन है, ऑक्सिन है, जिबरलिन है, दीज आर द स्टिमुलस फॉर द ग्रोथ ऑफ द फ्रूट एंड एनी पार्ट ऑफ द प्लांट. तो ये जो करते हैं क्या, फ्रूट की ग्रोथ को एनहांस करते हैं. तो ओवरी के ऊपर जब ऑक्सिन और जिबरलिन का स्प्रे किया जाता है, उसके अंदर इंडक्शन किया जाता है, तो द सेल्स ऑफ द ओवरी स्टार्ट टू बी ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाई एंड दे अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट स्ट्रक्चर. ठीक है, तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ना ही वहां पे एम्ब्रियो बनता है, ना ही वहां पर एंडोस्पर्म बनता है. क्लियर. तो इस तरह के जो फ्रूट होते हैं, दे आर नोन एज द इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. एंड एग्जांपल इज द नोवेल ऑरेंज. नोवेल ऑरेंज इसका एग्जांपल है. क्लियर. अब उसके बाद में ये हो गया हमारा पार्थेनोकार्पिक. एंड पार्थेनोकार्पिक इज सिंपल द सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन. उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, एंड दैट इज द एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस इज अ डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम द पार्थेनोकार्पिक. एपो मींस विदाउट, मिक्सिस का मतलब फर्टिलाइजेशन. ऐसा प्रोसेस जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहे होते हैं. मींस ऐसे प्लांट, ऐसी ओवरी जिसमें फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है. विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी स्टिमुलस से या किसी सिचुएशन से, किसी पर्टिकुलर ऐसे क्राइटेरिया में क्या होता है, दैट ovary is converted into the fruit. Okay, that is the apomixis. Means without mixing there is the production of the fruit, and this is commonly observed in the case of Asteraceae and Grasses family. Asteraceae और Grasses family जो होती हैं almost उन सभी के अंदर apomixis होता है. Clear? तो अभी हम apomixis के दो टाइप पढ़ेंगे यहाँ पे, recurrent apomixis and adventive embryogeny. रिकरेंट एगैमोस्पर्मी का, एगैमोस्पर्मी या एपोमिक्सिस सेम थिंग है ऑलमोस्ट. एगैमोस्पर्मी, ए मतलब नहीं है, गैमोस्पर्मी मतलब देयर इज नो एनी फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इन द केस ऑफ प्लांट. तो रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में आपको ये पता होना, रिकरेंट का मतलब यहाँ पे ऐसी कंडीशन में दोबारा नया फ्रूट बन जाएगा. देयर इज पर्टिकुलर सिचुएशन जिसके अंदर क्या हुआ, नॉर्मल ना होने की बजाय एबनॉर्मल तरीके से नया केस में नया फ्रूट बन जाता है, दैट इज द रिकरेंट. लेकिन रिकरेंट में आगे किस मेथड से बन रहा है, वो जो फ्रूट है वो नेक्स्ट जनरेशन को बना सकता है, नहीं बना सकता. ठीक है, उसके बेसिस पे रिकरेंट को भी आगे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. रिकरेंट एगैमोस्पर्मी का मतलब ऐसा मेथड जिससे एक नया फ्रूट बन जाता है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन. क्लियर. इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, नॉन करंट एंड रिकरेंट. अगेन नॉन करंट का मतलब इसमें जो फ्रूट बनता है वो किसी भी एम्ब्रियो साइट की हैप्लॉइड सेल से बन जाता है, जैसे कि एंटीपोडल सेल्स है, जैसे कि पोलर न्यूक्लियाई है, जैसे कि सिनर्जिड्स है, या सीधा का सीधा oosphere है, एग सेल है. ठीक है, तो इन सभी की सभी हैप्लॉइड सेल में से कोई अगर फ्रूट बना रही है तो वो फ्रूट तो बन जाएगा, लेकिन दिस फ्रूट इज नॉट एबल टू ग्रो इन द फ्यूचर. उस फ्रूट को हम यूज कर लेंगे, लेकिन वो फ्रूट का सीड जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में हमें नेक्स्ट प्लांट को जनरेट करने में कैपेबल नहीं होता, बिकॉज यू नो द हैप्लॉइड थिंग इन द यूनिवर्स आर नॉट स्टेबल. ओके, तो नॉन करंट का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाना जो अब दोबारा नई जनरेशन को पैदा नहीं कर सकता, जो लंबे टाइम तक लाइव नहीं है. तो इसमें जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनता है, एंड हैप्लॉइड एम्ब्रियो में जो फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो नॉन वेएबल होता है, वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नहीं बनता. इसका मतलब उसके अंदर सीड होते ही नहीं है. ओके, रिकरेंट का मतलब होता है कि इसमें जो प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट के अंदर जो एम्ब्रियो है फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल ऑफ द एम्ब्रियो सेक, लाइक इट मे बी ऑफ न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, इट मे बी ऑफ द इंटेगुमेंट सेल आल्सो, एनी टाइप ऑफ आल्सो द इसमें एमएमसी सेल्स जो होती हैं वो एमएमसी सेल भी नई जनरेशन को
बना देते हैं। मेगास्पोर मदर सेल भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो रिकरेंट के अंदर, रिकरेंट का मतलब इसमें एम्ब्रियो बन रहा है, लेकिन जो एम्ब्रियो है वो डिप्लॉयड सेल से बनता है। डिप्लॉयड नेचर के अंदर क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो इसीलिए क्या होगा कि वो नई जनरेशन को ग्रो कर सकता है, वो नेक्स्ट जनरेशन की प्लांट को बना सकता है। तो यहाँ पे रिकरेंट में क्या होता है, द सेल्स आर डिप्लॉयड, और इसमें कौन सी सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, इट मे बी द न्यूसेलर सेल्स या फिर इंटेगुमेंट सेल्स या फिर मेगास्पोर मदर सेल्स। अगर न्यूसेलर सेल्स जो है उनसे अगर नया फ्रूट बन रहा होता है तो उसको बोलते हैं एपोस्पोरी, और अगर एमएमसी सेल्स डायरेक्ट, मतलब एमएमसी सेल्स डायरेक्ट वहां पे एम्ब्रियो सेल बनता ही नहीं है, डायरेक्ट अगर फ्रूट को बना देती है तो उसको सीधा डिप्लोस्पोरी बोलते हैं। एग्जांपल इसके केस में रस्कस का है, इसमें एप्पल का है, एंड पोआ का इसमें एग्जांपल आता है। पोआ इज द ग्रासेस फैमिली, क्लियर। उसके बाद में रिकरेंट एगैमोस्पर्मी के बाद में नेक्स्ट पढ़ रहे हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी का सिंपल मतलब है इट इज द अंडर कंसिडरेशन ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, जिसमें एक एम्ब्रियो बन जाता है, उस एम्ब्रियो से मल्टीप्लाई होकर के बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। लाइक इन द केस ऑफ द सिट्रस फ्रूट्स हम देखते हैं कि एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो हमें नॉर्मली मिलते हैं। तो एक ही फ्रूट में बहुत सारे एम्ब्रियोज कैसे बन जाते हैं, वो केस आता है आपका किसमें, एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी में। एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी को स्पोरोफिटिक बडिंग भी बोलते हैं। स्पोरोफिटिक बडिंग का मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी डिप्लॉयड सेल ओरिजिनेट होके जब इसको कोई स्टिमुलस मिलता है तो ये नया फ्रूट बना देती है। एंड दिस फ्रूट कंटेन सिंगल एम्ब्रियो, मान लीजिए इससे ग्रो होने के बाद में एक सिंगल एम्ब्रियो बनता है, लेकिन इस सिंगल एम्ब्रियो में आगे फर्दर जाके क्या होगा, वेजिटेटिव डिवीजन होता है, और वेजिटेटिव डिवीजन से उस फ्रूट के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाते हैं। एंड नाउ दिस फ्रूट कंटेन more than one embryo, so this is known as the polyembryony या sporophytic budding. This is the sporophytic budding. Already जो स्पोर बना था उसके अंदर फिर फर्दर बडिंग होती रहती है। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी में जो सेल इन्वॉल्व होती है, इट मे बी ऑफ द न्यूसेलस, इट मे बी ऑफ द इंटेगुमेंट, एंड फर्दर दे ग्रो बाय सिंपल डिवीजन एंड इट इज नोन एज द पोलीएम्ब्रियोनी। तो जो पोलीएम्ब्रियोनी है वो पोलीएम्ब्रियोनी आगे फर्दर टू टाइप की होती है, इट इज मे बी द सिंपल और इट मे बी द एडवेंटिव। सिंपल पोलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है कि जो एक एम्ब्रियो बना है वो एक एम्ब्रियो ऑलरेडी बहुत सारी सेल से बनता है। इसका मतलब इसमें क्या होता है, मान लीजिए 10 न्यूसेलस सेल आगे जाकर के 10 एम्ब्रियो को बना देंगी, तो ये हो गया सिंपल पोलीएम्ब्रियोनी। लेकिन एडवेंटिव में क्या होता है, एक न्यूसेलर सेल एम्ब्रियो बनाएगी, लेकिन फर्दर इस एम्ब्रियो के अंदर फिर अगर डिवीजन हो रहा है तो उसको हम लेते हैं एडवेंटिव पोलीएम्ब्रियोनी के केस में। जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स वगैरह है उसमें लगभग हमें 25 एम्ब्रियो पर फ्रूट मिल जाते हैं, तो वो केस किसका हो जाता है, पोलीएम्ब्रियोनी का। आई थिंक इस वीडियो के अंदर हमने 3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट इज द पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस किया है, एगैमोस्पर्मी किया है, एंड वी आल्सो कंसीडर पोलीएम्ब्रियोनी। क्लियर बेटा। इस टॉपिक के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको एग्जाम्पल्स को एक बार रिमाइंड कर लेना। वीडियो कैसी लगी बेटा लाइक जरूर करना। थैंक यू।